नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप पितामह भीष्म को नहीं जानते ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ही के दिन पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया था। आज का दिन भीष्म अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको तेजस्वी और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितामह के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण किस्सा सुनाएंगे और भीष्म अष्टमी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए इसके बारे में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। दोस्तों, पितामह भीष्म एक ब्रह्मचारी होने के साथ एक महाज्ञानी और महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म देवी गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे। उनका मूल नाम था देवव्रत। लेकिन क्या आप जानते हैं पितामह भीष्म को भीष्म नाम कैसे मिला? महाभारत के अनुसार शांतनु राजा को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्रेम हो गया था। वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि शांतनु और सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के राज्य पर राज करेगी। तभी वे उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए राजी हो जाएंगे। इस शर्त को सुनकर राजा शांतनु बहुत ही दुखी हुए। नियमों के अनुसार उनका बड़ा पुत्र देवव्रत ही हस्तिनापुर पर राज्य कर सकता था। अपने पिता का दुख देवव्रत से देखा नहीं गया और उसने सत्यवती के पिता को वचन दिया कि वे हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे और महाराज शांतनु और सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर पर राज करेगी। इतना कहने के बावजूद भी सत्यवती के पिता इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, आप राज्य नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी संतान होगी तो वो जरूर भविष्य में राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगी। यह सुनकर देवव्रत ने समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। यह प्रतिज्ञा बड़ी ही भयंकर थी। इस एक प्रतिज्ञा ने संपूर्ण भविष्य को बदल कर रख दिया। जो काल ने भविष्य रचा था वो एक ही दिन में बदल गया और समय की धारा किसी और ही दिशा में बहने लगी। अगर पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा नहीं की होती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। ना पांडव होते और ना ही कौरव होते। और इसी कारण से इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा माना जाता है, क्योंकि इस एक प्रतिज्ञा ने भविष्य को पलट कर रख दिया था। तभी से देवव्रत को भीष्म कहा जाता है। अपने पुत्र की पिता के प्रति प्रेम और त्याग की भावना देखकर राजा शांतनु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अनेक जन्मों का अर्जित पुण्य पितामह भीष्म को देते हुए उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और तभी से पितामह भीष्म अजय और अमर बन गए थे। उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्हें मजबूरन अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे सत्यवती के पुत्रों के राज्य हस्तिनापुर की सदैव रक्षा करेंगे। लेकिन धर्म पर अधर्म की विजय ना हो, इसलिए उन्हें अर्जुन के हाथों पराजित होना पड़ा। और फिर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद माघ मास की अष्टमी के दिन उन्होंने देह का त्याग किया और वह दिन आज ही है। इसलिए इस दिन का बड़ा ही महत्व है। इस दिन तिल, जल और कुश से पितामह भीष्म के निमित्त तर्पण करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार शुक्लाष्टम्यां तु माघस्य दध्यात भीष्माय यो जलम संवत्सर कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात जो मनुष्य माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करता है उसके 1 साल के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको गुणी एवं तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पितामह ने युधिष्ठिर को क्या ज्ञान दिया था और कौन से काम ना करने के लिए कहा था। पहली बात है स्त्री का सुख। भीष्म पितामह ने बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान होता है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहाँ पर स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हो, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। बेटी और बहू का सम्मान। पितामह भीष्म ने बताया कि जिस परिवार में बेटी और बहू का सम्मान नहीं होता है, उसे दुख दिए जाते हैं, वो परिवार कभी दुख से पार नहीं पा सकता। उस घर में रहने वाले लोगों का पतन धीरे धीरे हो जाता है। तीसरी बात है माँ का अपमान। जिस घर में माता का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का निवास नहीं रहता। उस घर की कुल देवी और कुल के भैरव सहित पितृ भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के साथ उस घर में जाने वाले का भी
पतन हो जाता है। ऐसे लोग महापापी होते हैं। और चौथी बात है स्त्रियों का श्राप। भीष्म ने बताया कि मनुष्य को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसे स्त्रियों से श्राप मिले। ऐसी चीजों से बचकर रहना चाहिए। दुखी स्त्री के मुख से निकला श्राप हजारों पुण्य को तुरंत भस्म कर देता है। उस घर का और पूरे कुल का नाश होने लगता है। स्त्री के एक श्राप को आने वाली पीढ़ियां भी भोगती है। पितामह ने कहा कि बालिकाओं, असहाय, प्यासे, भूखे, गर्भवती महिलाएं, तपस्वी और मरणासन्न यानी जिसकी स्थिति मरने जैसी हो, ऐसे लोगों को नहीं सताना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो पितामह भीष्म ने बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।